चलिए, न्यूमरोलॉजी एडवांस क्लास का आज हमारा डे 2 है। कल हमने जाना था कि हमारी लाइफ के कौन से ऐसे नंबर्स हैं डीओबी से या सपोर्टिव नंबर्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसमें हमें ये समझ में आया कि जो आपका बीएन, डीएन और आपका नेम नंबर है, यानी कि आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर और साथ ही साथ आपका नेम नंबर, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव नंबर्स हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और अभी जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो ये है कि पहले हम 1 से लेके 9 नंबर के बारे में अच्छे ढंग से समझ लें। ठीक है। अगर हमें न्यूमरोलॉजी को जानना है, सीखना है, तो सबसे पहले जो शुरुआत के हमारे 9 प्लैनेट्स हैं उनको हमें समझना जरूरी है कि इनका क्या ट्रेट है, इनके बिहेवियर पैटर्न के अकॉर्डिंग आप कितने अलाइंड हैं या नहीं है। ठीक है जी। अब जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ एग्जैक्टली मेरा बिहेवियर, मेरी हैबिट्स इसके साथ मैच करती हैं, कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, कहीं ना कहीं हर प्लैनेट का एक अच्छा साइड है एक बुरा साइड है। अब यहाँ पे हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी पेन छोड़ दो, अभी बस समझने की जरूरत है। ऐसा ही कर रहे हैं हम, गुड साइड और बैड साइड दोनों चेक कर रहे हैं। साथ ही साथ किस नंबर को क्या चीजें ध्यान में देनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस, दोनों चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर आपने इसको अच्छे ढंग से समझ लिया तो सबसे पहली क्लैरिटी आपको ये मिलेगी कि गलती कहाँ पे कर रहे हैं आप लोग। ठीक है। अब जो आपके दो मेन नंबर्स हैं, मूलांक और भाग्यांक, जिन्हें कि आप चेंज भी नहीं कर सकते लेकिन इन्हें बैलेंस तो कर सकते हैं। जैसे ही आप इन नंबर्स को बैलेंस करेंगे वैसे ही आप देखेंगे कि आपके लाइफ में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था, चाहे आप जितना मर्जी लोशु ग्रिड की बात करें कि मेरी लोशु ग्रिड में सारे नंबर्स हैं, कैमरास जिनके भी बंद हैं जल्दी से जल्दी ऑन कर लीजिए कैमरास अपने। आप जितनी मर्जी बात करें कि मेरे पास तो लोशु ग्रिड में सारे नंबर्स हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चीज से परेशान हैं कि फिर भी मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पा रही। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है, जो ऑलरेडी लोशु के बारे में जानते हैं उनसे पूछ रही हूँ, हालांकि हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, बट जिन्हें ऑलरेडी पता है वो एक बार चैट में बताइए। जो ये समझते हैं कि लोशु ग्रिड में नंबर्स आने के बावजूद भी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, चैट में वाई लिखेंगे जो इस बात को समझ पा रहे हैं। और जो बिगिनर्स हैं वो बिल्कुल चिंता ना करें, हम ग्रिड बनाना बिल्कुल सीखेंगे। हम्म। कुछ नंबर्स मिसिंग है, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि भाई सारे ही नंबर आ रहे हैं, लोशु के जितने राजयोग बनते हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन जिंदगी में राजयोग जैसा कुछ नहीं मिल रहा। उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपके जो बेसिक नंबर्स है ना, आपके बीएन डीएन, इनकी अलाइनमेंट जब आप कर लेते हो, जब इनके ट्रेड्स को आप अच्छे ढंग से समझ लेते हो तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हमें 1 से 9 जो नंबर है इन्हें डिटेल में समझना। और आज की क्लास में और इवन कल की क्लास में भी हम नंबर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। नंबर्स आपके लिए बीएन डीएन कैसे कैलकुलेट करना है, नेम नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, आई होप आप सीख गए होंगे। सभी लोग जिन्होंने अभी तक डे 1 की क्लास नहीं देखी है वो जाके रिकॉर्डेड सेशन चेक करेंगे। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, लिंक आपके ग्रुप में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है। तो कल हमने 1 नंबर के बारे में बात की थी, आज हम आगे के नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि इनके क्या प्लस एंड माइनस हैं। और कंप्लीट कोर्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोशु ग्रिड, वैदिक ग्रिड, ये सारी चीजें सीखेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ लास्ट क्लास में हम रेमेडीज भी कवर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, आप लोगों ने यूट्यूब के वीडियोस देखे भी हैं, वहां पे आपने अप्रिशिएट भी किया है, क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, ये बताया है आपने। कुछ एक लोगों के क्वेश्चंस भी हैं वहां पे, उनके भी रिप्लाई आपको जो है जल्दी ही मिल जाएंगे।
आज की जो हमारी क्लास है ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन सभी क्लासेस नहीं आएंगी। इसके लिए जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं वो वहां पे मैसेज करें क्लास के ग्रुप के लिंक के लिए, ताकि आप उसे ज्वाइन करें और लाइव क्लास में आ सकें। क्लासेस हमारी 6 to 9 डेज चलेंगी, और आगे की सारी क्लासेस जो हैं वो आपको लाइव मिलेंगी। डे 3 तक आपको जो है अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, उसके बाद की सारी क्लासेस लाइव रहेंगी। तो सभी ने क्लास में लाइव जुड़ना है बिना कोई भी दिन मिस किए हुए। बीच में वीकेंड भी आएगा, सैटरडे संडे भी आएगा, लेकिन आपने करनी है पढ़ाई, ठीक है। इस बार का वीकेंड मेरे साथ जाएगा आपका। चलिए, तो बिल्कुल देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे लिखिएगा डे 2। डे 2 लिखिए। आज का अपना पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए, अपना नाम लिखिए और अपना पॉजिटिव अफर्मेशन। मैं चैट ओपन करूंगी अभी। राज रानी जी और पूजा जी चैट में लिखिए जो भी आप कहना चाहते हैं। एक बड़ा प्यारा सा अफर्मेशन है। मैं बेहद खुशनसीब इंसान हूं, ईश्वरीय कृपा लगातार बरस रही है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, या कोई भी एक पॉजिटिव अफर्मेशन अपने बारे में ये जरूर लिखिए अपनी कॉपी पे। राज रानी जी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है अभी। नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कल जब सिखाया था ऑलरेडी सब स्क्रीन पे था, अभी जरूरत नहीं है स्क्रीन की। पूजा जी आप भी चैट में लिख दीजिए। आज जिस नंबर के बारे में मैं सबसे पहले बात करूंगी आपसे, ये है नंबर 3, यानी कि देवगुरु बृहस्पति का नंबर। नंबर 3, देवगुरु बृहस्पति का नंबर। अगर आप बॉर्न हैं 3, 12, 21 या 30 पे, नीलेश जी रैंडम नंबर्स के बारे में बात करेंगे और सभी नंबर्स कवर करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ नंबर 1 के बारे में बात की है, तो अभी नंबर 3 कर रहे हैं। बीच बीच में रेंडमली सारे नंबर आ जाएंगे। 2 दिन लगेंगे हमें नंबर्स को कंप्लीट करने में, और हम सारे ही नंबर्स करेंगे। चलिए, तो मैंने आपको बोला कि हम बात कर रहे हैं जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति के बारे में। अब जब भी गुरु की बात होगी तो गुरु से क्या मिलता है हमें? गुरु से क्या मिलता है? ज्ञान। ये क्लियर है सभी को? एक टीचर से, एक गुरु से क्या चीज मिलती है? ज्ञान मिलता है। तो जब भी जो भी लोग जुपिटर की एनर्जी के साथ रूल हो रहे हैं, इनके पास भर भर के नॉलेज होगी, क्योंकि इन्हें सीखना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी एज हो जाए इनकी, इन्हें सीखना बहुत अच्छा लगता है। कितने लोग हो जो नंबर 3 से रूल हो रहे हो? अपने हैंड रेज कर सकते हो आप, जूम वाले। जो भी लोग नंबर 3 से रूल हो रहे हैं, कैमराज ऑन रखेंगे तभी फायदा है हैंड रेज करने का। बंद कैमरा के साथ तो मुझे दिखेंगे ही नहीं ना आपके चेहरे। नंबर 3 से रूल हो रहे हैं तो कैमरा भी ऑन रखें अगर हैंड रेज कर रहे हैं तो। ठीक है। तो ये जो नंबर है 3, ये आपको देता है नॉलेज, रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस। ये बेसिक चीजें हैं, नॉलेज, रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस। आप लोग लाइफ में कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, मान सम्मान मिले। नफीसा जी सीलिंग दिख रही है आपकी, तो आप चाहें तो हैंड डाउन कर सकते हैं, चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। जी। तो कैमरा ऑन करने के बाद ये बहुत बढ़िया है कि उसका फोकस सीलिंग फैन की तरफ कर दो, है ना। तो उससे बेहतर है कि आप बंद रखें कैमरा। कैमरा अगर आपका ऑन है तो आपका फेस वहां पे दिखना चाहिए, तभी फायदा है।
तो जुपिटर की बात करें तो ज्ञानी लोग होते हैं, इन्हें बॉर्न टीचर्स बोला जाता है। बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं ये। टीचर्स, काउंसलर्स, ये बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में ऑकल्ट साइंस, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, हीलिंग, इन सभी सेक्टर्स में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये इनका फेवरेट काम है। अब गुरु वाले लोग जितने बैठे हो ना, जिनके कैमराज ऑन हैं, आप लोग इससे कनेक्ट करेंगे, फ्री में बहुत सलाह देते होंगे आप लोगों को। आपके पास फोन भी बहुत आएंगे। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कुलीग्स के, होम मेकर हैं तो आसपास के लोगों के, रिश्तेदारों के, क्या करें कैसा करें, बहुत सलाह मांगते हैं लोग। और इनको भी ये काम बड़ा अच्छा लगता है। और मैं बोलती हूँ कि जो फीमेल्स हैं, चाहे अपना खाना जोमेटो से मंगाना पड़े, सामने वाले का काम पूरा करेंगे, उसको पूरी एडवाइस देंगे, अच्छा ये है, पूरी अच्छे से बात सुनना, पूरा जवाब देना, उसे पूरी सलाह देना, है ना। तो इनके नॉलेज में जो बेस्ट है वो दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अगर किसी ने कोई चीज पूछ ली है और ये उसकी नॉलेज रखते हैं तो जरूर वहां पे ये शेयर करेंगे। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग नंबर 3 वाले हो और इसे नहीं जानते तो लिख के रखो, ईश्वरीय कृपा हमेशा रहती है नंबर 3 वाले के साथ। आप कभी किसी भी मुसीबत में फंस जाओगे, वहां से चाहे कोई अनजान इंसान, कोई अननोन पर्सन आपकी हेल्प करे, लेकिन आप उससे बाहर आ जाओगे। अगर आपके फैमिली में कोई नंबर 3 वाले हैं तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक है, चेक कर लो आपका है या फैमिली में किसी का है। अब इनका विजन बहुत अच्छा है, फ्यूचर को लेके जो डेप्थ में ये चीजों को प्लान करे या आगे की लाइफ के बारे में समझे, तो विजन इनका बहुत क्लियर है। दूरदर्शिता समझते हैं आप? दूरदर्शिता, एक क्लियर विजन, एक लॉन्ग टर्म विजन इनका बहुत बढ़िया रहता है। डिसिप्लिन्ड होंगे और ये सेटिस्फाई रहेंगे अपनी सिचुएशन से। फाइनेंशियली कभी कुछ कम भी है ना, तो इनकी लाइफ में आप हाय तौबा नहीं देखोगे। जो भी कंडीशन है उसके साथ ये खुश रहेंगे, जो भी इनको मिला है। तो जनरली काफी ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं, ट्रस्टेबल होते हैं, और शेयर करना इन्हें अच्छा लगता है। वो जो एक एडवर्टाइजमेंट था ना, शेयरिंग इज केयरिंग, शायद सर्फ एक्सेल या किसी चीज का था। तो ये वही लोग हैं जो ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पास है वो हमें शेयर करना चाहिए। ठीक है। शेयरिंग एंड केयरिंग के ट्रू एग्जाम्पल हैं नंबर 3 वाले। अब होता ये है कि इनके पास ज्ञान बहुत है, जहां से जो मिल जाएगा वो सीखते रहेंगे, नॉलेज इकट्ठी करते रहेंगे। लेकिन कई बार थोड़े से इगोइस्टिक हो जाते हैं, अपने ज्ञान का कई बार थोड़ा घमंड आ जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन बने तो इससे बिल्कुल बचना है आपने। ठीक है जी। जो भी आप कर रहे हो, दूसरों को रास्ता दिखाने का काम, नॉलेज शेयरिंग का काम, ये अच्छा है आपके लिए, लेकिन आपको कभी भी इगोइस्टिक नहीं होना। अब यहाँ पे 2 से 3 चीजें ध्यान से समझना। इनको बोला जाता है एक्वायरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ग्रहणशील होते हैं। जहां पे ज्ञान मिलेगा उसे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे, सीख लेंगे। ठीक है। कोई भी ऐसी जगह जहां पे सोसाइटी के भले का कोई काम हो रहा है, कोई रिलीजन का काम हो रहा है, कोई सोशल गैदरिंग है, इन सारी जगह पे ये लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है जी। कहीं पे कोई सोशल वर्क है, कहीं कोई स्पिरिचुअल वर्क है, तो उन सारी जगह पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम हो रहा है, वहां पे आपको एक्टिवली नजर आएंगे। अब इसके अलावा अगर हम बोल रहे हैं कि भाई नॉलेज वाला साइड एक्टिव नहीं है, ठीक है जी, ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व नहीं है। अब गुरु का काम है ग्रोथ देना,
इसको समझ लो फिर लिख लेना। जुपिटर का काम क्या है? ग्रोथ देना, एक्सपेंशन देना, आपके ज्ञान को बढ़ाना, आपकी नॉलेज को बढ़ाना। शादी का समय है तो परिवार का बढ़ना, ये भी एक ग्रोथ है ना, वहां पे भी जुपिटर आते हैं। शादी के बाद बच्चों का होना, ये भी एक ग्रोथ है, परिवार बढ़ता है आपका। तो अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं बन रही है, तो यहाँ पे वेट गेन जैसी सिचुएशन भी बनती है। वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर जुपिटर की एनर्जी को आपने, इसको लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, जुपिटर की एनर्जी को ज्ञान के लिए अगर यूज नहीं किया आपने। अब चाहे आप काउंसलिंग कर रहे हो, आप एजुकेशन सेक्टर में हो, ऑकल्ट में हो, ये सब सही है, बट आपने बोला कि नहीं इनमें से कुछ नहीं हो रहा, कोई सोशल वर्क नहीं हो रहा, तो यहां पे वेट गेन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब इन लोगों को ना अथॉरिटी बड़ी अच्छी लगती है, जैसे स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, स्पेशली प्रिंसिपल्स, कमांड होती है ना हाथ में, प्रिंसिपल के पास अच्छी खासी कमांड होती है, तो इनका नेचर भी वही है। एक गुरु की सी जो क्वालिटी है वो होगी। तो अथॉरिटी चाहिए लाइफ में, अथॉरिटी चाहिए लाइफ में। किसी भी तरीके के प्रेशर में काम नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरीके के प्रेशर में काम नहीं कर पाएंगे। अब जहां पे आपके फैमिली में मान लीजिए फादर का है ये नंबर या मदर का है, तो आपको अपने स्कूल डेज याद आ जाएंगे घर में, क्योंकि उनका एक सिस्टम है जिसे उन्होंने फॉलो करना है कि घर में ये काम इतने बजे होगा, ब्रेकफास्ट सब इतने बजे करेंगे, इस समय पे सब उठेंगे, है ना। तो एक कमांड इनके बिहेवियर में नजर आएगी, और यही अगर मान के चलिए फैमिली में आपके फादर का बन गया या मदर का हो गया, तो पूरी फैमिली को नजर आएगा कि स्कूल डेज वापस आ गए हैं, है ना। कि जैसे घर में एक प्रिंसिपल के साथ रह रहे हैं जो सबको बता रहे हैं कि तुम्हारी क्या ड्यूटीज हैं, क्या करने वाले हो। अब ये लोग दूसरों के लिए बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। अगर आप कभी परेशान हो किसी बात पे, कहीं उलझ गए हो, तो अपने फ्रेंड सर्कल में चेक करो नंबर 3 वाले कौन से लोग हैं, थोड़ी देर उनसे बात कर लो। तो इनके पास मल्टीपल तरीके हैं कि आपको उस नेगेटिविटी से बाहर निकालेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब चीजें इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती लाइफ में, नंबर 3 वालों के खुद के प्लान्स कई बार जब वर्क नहीं करते, तो ये थोड़े बहुत नेगेटिव हो जाते हैं उस समय, ठीक है, उस समय थोड़े बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। जुपिटर का मतलब है सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना। जुपिटर का सीधा मतलब है सोसाइटी के जो भी नियम कायदे हैं उन्हें फॉलो करना। इन्हें भी इंटरफेरेंस अच्छा नहीं लगता, किसी तरीके का इंटरफेरेंस इन्हें अच्छा नहीं लगता। और किसी का एहसान लेना भी अच्छा नहीं लगता, किसी का एहसान लेना भी अच्छा नहीं लगता। मैनेजमेंट पावरफुल होगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। मोरल वैल्यूज हाई होंगे। और 3 नंबर की एक और खास बात बताऊं आपको, जहां पे बात आती है ना सही और गलत की, तो गलत चीजों की तरफ
ना बोलने का कॉन्फिडेंस होता है नंबर 3 के पास। गलत चीजों के लिए ना बोलने का कॉन्फिडेंस होता है नंबर 3 के पास। जितने भी टीचर्स हैं, मंदिर के पुजारी, स्पिरिचुअल लोग, स्पिरिचुअल गुरुज, ये सब आते हैं जुपिटर के अंडर। ठीक है, ये सब आते हैं जुपिटर के अंदर। जितने भी लोग मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं किसी स्पिरिचुअल प्लेस के हेड हैं, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, टीचर्स हैं, ये सब जो हैं जुपिटर वाले लोग हैं। अब इसे समझोगे कैसे? जब कभी आप मंदिर में जाते हो, अगर आपको पैर छूने हो, तो क्या आप पुजारी जी की एज देखते हो कितनी है? भले ही आपसे एज में 15 साल छोटे हो, लेकिन आप पुजारी जी के पैर छू लेते हो। ऐसा है या नहीं है? कोई भी स्पिरिचुअल गुरु हो, एज उनकी कोई भी हो, लेकिन आप उनके पैर छू लेते हो। टीचर, चाहे प्ले स्कूल की टीचर हो, एज में आपसे बहुत छोटी हो, फिर भी आप उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हो। ये समझ में आ रहा है? तो कहने का क्या मतलब है कि गुरु से आपको मान सम्मान जरूर मिलता है। अब अगर आप नंबर 3 से रूल हो रहे हो, तो एक चीज जो आपको ध्यान देनी है, पहला तो मैंने आपको बताया है कि आपने कभी भी अपने ज्ञान को लेके इगोइस्टिक नहीं होना। कभी भी ऐसा कोई भी बिजनेस या जॉब नहीं लेना जिसमें कुछ इलीगल काम इन्वॉल्व हो। कोई भी ऐसा जॉब या बिजनेस आपने नहीं लेना जहां पे कोई भी इलीगल काम इन्वॉल्व हो। सोशल वर्क के लिए खर्चा थोड़ा सोच समझ के करें। क्योंकि कई बार ये लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि अपनी कंडीशन देखे बिना सोशल वर्क में खर्चा कर देंगे। तो पहले अपने बारे में चेक कर लो, और थोड़ा बहुत सेविंग पे फोकस करो। इनका भी खर्चा बहुत हो जाता है, तो सेविंग में कई बार प्रॉब्लम आती है, इस चीज पे ध्यान देना है। एक और प्रॉब्लम आती है कई बार, अगर 3 मल्टीपल हो जाए, मल्टीपल 3 के बारे में वैसे आगे भी बात करूंगी, बट जनरल पॉइंट आप लिख सकते हो। अगर 3 कई बार मल्टीपल हो जाए, तो ऐसे लोग ज्ञान बहुत इकट्ठा करेंगे, लेकिन उससे पैसे बनाने में दिक्कत आएगी। मान लो कुछ सीख भी रहे हैं, तो सीखते जाएंगे, लेकिन उससे उसे अपने प्रोफेशन में लेके आना या उससे पैसे बना पाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। और अगर आप 3 नंबर से रूल हो रहे हो और आपको लगता है कि वेट गेन हो रहा है, तो इस पे भी कंट्रोल कर लीजिए सही समय से। अगर नंबर 3 से रूल हो रहे हो और वेट गेन की प्रॉब्लम है, तो इसको भी कंट्रोल कर लो। क्योंकि अच्छा खाना खाना और फिर बहुत अच्छी नींद लेना, ये भी आपके फेवरेट काम है। 3 वाले बता दो। खाना बढ़िया और अच्छी नींद, है ना? हाँ कर रहे हैं, सारे जन के भी हैंड रेज है। तो अच्छी बात है, खाना बढ़िया और अच्छी नींद लेना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन
अगर वेट गेन हो रहा है तो समझ लो कि जुपिटर आपका कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है, उसको ठीक कर लो। अब इसके बाद 3 नंबर के प्रोफेशन क्या हो सकते हैं? नंबर 3 वालों के प्रोफेशन क्या हो सकते हैं? सबसे बढ़िया क्या है? एजुकेशन सेक्टर। ठीक है जी। एजुकेशन सेक्टर, पढ़ने पढ़ाने का कोई भी काम। फिर आता है ऑकल्ट या स्पिरिचुअलिटी। ऑकल्ट में आपका जितने भी हिडन ये साइंसेस हैं, जैसे मान लो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु है, टेरो कार्ड है, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है जी, ये आपके लिए फेवरेबल है, इसे कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कोई भी काम। बैंकिंग, सोशल वर्क। बैंकिंग, सोशल वर्क। फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर। ठीक है। मल्टीपल काम कर सकते हैं, लेकिन जहां पे ये काउंसलिंग कर रहे हैं, जहां पे ये टीचिंग कर रहे हैं, लॉ सेक्टर में है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में। अच्छा, पॉलिटिक्स में भी बढ़िया करेंगे नंबर 3 वाले। पॉलिटिक्स में भी अच्छा करेंगे। और एक डिबेट, डिबेट बहुत अच्छा करेंगे। नॉलेज बहुत है, कम्युनिकेशन भी बढ़िया है, और गहरा ज्ञान होता है नंबर 3 के पास। जो ज्ञान है वो गहरा ज्ञान है, तो डिबेट में बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, जिनका भी BN DN 3 है मतलब, और नाम एस से है, तो ऐसे फीमेल्स को शादी के बाद स्टार्टिंग 1 1.5 साल कुछ प्रॉब्लम आई थी इन लॉज के साथ एडजस्ट करने में। चैट में बताओ मुझे। जिनका भी BN DN 3 है, कुछ लोग के कैमरास भी बंद हैं, आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आई थी? शोभा जी कह रही हैं यस। सैमसंग है कोई, यस लिख रहे हैं। यस, यस है ना। तो ये भी एक चीज है कि अगर आपका नाम एस से है और आपका BN DN 3 है, तो आपको स्टार्टिंग, शुरुआत का जो समय है, 1 साल 1.5 साल, ससुराल में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है फीमेल्स को। इसके बाद यहां पे लिखेंगे फेमस पर्सनालिटीज नंबर 3 वाली। फेमस पर्सनालिटीज नंबर 3 वाली, इसमें है रजनीकांत। रजनीकांत, गोविंदा। रजनीकांत, गोविंदा, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, युवराज सिंह, स्वामी विवेकानंद, अब्राहम लिंकन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 5 के बारे में। अभी 3 वाले हैंड डाउन कर लीजिए अपने। 5 जिनका है वो लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं। आपका है या किसी फैमिली मेंबर का है? जितने भी लोग नंबर 5 वाले हैं, 3 वाले हैंड डाउन कर लीजिए अभी। और कैमरा ऑन रखें तभी फायदा है हैंड रेज करने का, बंद कैमरा के साथ कोई फायदा नहीं है। अच्छा, 5 वाले बहुत सारे हैं, 3 वाले कम थे। ठीक है, चलिए। तो 5 नंबर की जब हम बात करते हैं, 5, 14 या 23, अगर आपका बर्थ डेट है
या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 5 पे, तो आप रूल हो रहे हैं, तो आप रूल हो रहे हैं बुध यानी कि मर्क्यूरी की एनर्जी के साथ। ठीक है, आप रूल हो रहे हैं मर्क्यूरी की एनर्जी के साथ। अब बुध की जो बेसिक क्वालिटीज है ना, पहले उसको समझ लो। बुध की बेसिक क्वालिटी क्या है? बुध जो है हमारी इंटेलिजेंस के कारक है। दिमाग तेज होता है इन लोगों का। बुध वाणी भी है, तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। दिमाग तेज होगा, बुध वाणी है, तो कम्युनिकेशन बढ़िया होगा। और क्या आता है इनके साथ? मनी माइंडेड, मनी माइंडेड और कैलकुलेटिव। हर काम को करने से पहले कैलकुलेशन जरूर करेंगे। ठीक है। और ये जो लोग हैं ना, इतने समझदार लोग हैं कि लड़ने और भिड़ने में इनका विश्वास कम ही होता है। ठीक है, लड़ने और भिड़ने में विश्वास कम ही होता है, हालांकि बहुत इंटेलिजेंट नंबर है। लेकिन अगर सामने वाला उलझ जाए कि भाई मैं ज्यादा समझदार हूं, तो ये बोलेंगे तू ही है। अंदर ही अंदर चाहे मुस्कुरा रहे हो कि ठीक है, देख क्या पागलपने के काम कर रहा है, लेकिन वहां पे एक्सेप्ट करेंगे और झगड़े से दूर हो जाएंगे। इन्हें पता है कि टाइम और एनर्जी कहाँ लगानी है। मुझे एग्री कर रहे हो 5 नंबर वाले? बिना वजह झगड़े में उलझेंगे नहीं, बहस करेंगे नहीं। इन्हें समझ आएगा सामने वाला कम दिमाग की बात कर रहा है, तो भी वहां पे चुप होंगे और निकल जाएंगे, मुस्कुरा के बड़े प्यार से निकल जाएंगे, कहीं नहीं उलझेंगे। इनका सिंपल क्लियर फोकस है कि भाई यहाँ बैठने में कुछ 2 पैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, कहीं पे 2 पैसे मतलब हमेशा ये फाइनेंशियल मैटर्स में नहीं है, गेनिंग की बात है कि यहाँ बैठने से मेरा कुछ बेनिफिट है या नहीं है, सिंपल टर्म्स में। चाहे वहां पे इनको नॉलेज मिल रही है, सीखने को मिल रहा है, चाहे पैसे बन रहे हैं या और कोई बेनिफिट है, अगर वो है तो वहां पे ये रुकेंगे। अदरवाइज बड़े प्यार से, खुद को डाउन भी दिखाना पड़े दिखा के वहां से बड़े प्यार से निकल जाएंगे। तो उलझने में कोई विश्वास नहीं है। और सिमिलरली दो लोगों के झगड़े को खत्म कराने में नंबर 1 है। जहां पे कहीं पे झगड़ा हो रहा हो, बीच बचाव कराना, सेटलमेंट कराना इनके लिए बिल्कुल कह लो कि बाएं हाथ का खेल है। तो किसी का कॉम्प्रोमाइज कराना हो या एक अच्छे बैलेंस के साथ लाइफ बितानी हो, नंबर 5 इसमें बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं। ड्यूअल पर्सनालिटी है। ठीक है, ड्यूअल पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा भी करेंगे, लेकिन गुस्से में कैलकुलेशन है। कब कितना बोलना है, किस बात को कितना बढ़ाना है। ठीक है, इनको पता है कि इस लेवल तक ही जाना है, उसके बाद हमें वापस मुड़ जाना है। मतलब अनकंट्रोल्ड जो होता है ना, जैसे 4 नंबर वाला जब झगड़ा करेगा फैल जाएगा। 4 नंबर वाले को झगड़े के समय कोई रिश्ते का समझ में नहीं आता, बॉर्डर नहीं है। 9 वाले का बॉर्डर नहीं है, 5 वाले का बॉर्डर है कि झगड़े को कितना फैलाना है। ठीक है, जितने 5 वाले रिलेट कर रहे हो थम्स अप दिखा दो जल्दी से, जिनको समझ आ रहा है कि हाँ जी ऐसा ही बिहेव करते हैं, है ना। तो कैलकुलेटिव बिहेवियर है हर एक एंगल से, किसी भी लाइफ के एरिया की बात करोगे तो मैंने बोला मर्क्यूरी क्या है? इंटेलिजेंस है, बढ़िया कम्युनिकेशन है, मनी का नंबर है। और यहाँ पे बहुत अच्छे बिजनेसमैन होंगे, मार्केटिंग और सेल्स में बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बढ़िया बिजनेसमैन होंगे, मार्केटिंग और सेल्स में बहुत बढ़िया करेंगे। अब यहाँ पे इनके लिए एक चीज जो कई बार इनके लिए परेशानी का कारण बनती है, वो है जल्दबाजी। हर काम को जल्दी पूरा करना चाहते हैं। अगर किसी को काम करने में 1 घंटा लगता है, तो ये उस काम को सोचेंगे कि मैं 40 मिनट में कैसे करूं, मेरा स्टाइल भी यूनिक हो और मैं जल्दी भी खत्म करूं। तो यूनिक स्टाइल में समय से पहले काम को खत्म करना। तो अगर हर बार इस तरीके की जल्दबाजी रहेगी तो कई बार इन्हें नुकसान होता है, तो जल्दबाजी से बचना है। इसके बाद मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रहते हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम,
इजी मनी की तरफ इन्हें बड़ा प्यार है। जल्दी अमीर कैसे बने, शॉर्टकट मिल जाए बस। 5 और 4 वाले थे जिनका बहुत दिल करता था कि जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे कोई पैकेट हमें भी मिल जाए। मिलते थे ना उस टाइम पे, नोट्स के जो पैकेट थे रोड साइड मिलते थे, तो इनको लगता था कि 5 और 4 में कि भाई ये एक आध पैकेट जो है हमें भी मिल जाए, तो जल्दी अमीर बनना है। जिस वजह से शेयर मार्केट या इजी मनी स्कीम्स की तरफ इनका इंटरेस्ट रहता है। और ये बनाते भी हैं, मतलब 32 से 35 साल की एज में कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा काम कर लेते हैं कि स्टेबल अर्निंग आने लगती है। अब लिखो, प्रेशर में रहना इन्हें पसंद नहीं है, फ्रीडम लवर है, बहुत ज्यादा बाउंडेशंस अच्छी नहीं लगती। अब पेन छोड़ के दो चीजें ध्यान से समझो। बुध जो है ये भी ज्ञान का कारक है, लेकिन बुध का जो ज्ञान कैसा है ना, हर एक टॉपिक पे ज्ञान चाहिए इनको। अगर 5 नंबर वाले से बात करोगे ना, जिस मर्जी टॉपिक पे बात कर लो, थोड़ा 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 सब कुछ पता है। चुप नहीं बैठेंगे कभी भी, कभी बैठ ही नहीं सकते। आप कोई भी बात चला दो, एक मजेदार जवाब आपको जरूर मिलेगा। इनसे बात करने में इसलिए मजा आता है। बच्चों के साथ बच्चों जैसी बात कर लेंगे, अपने सर्कल में तो कर ही लेंगे, एज में जो बड़े लोग हैं उनके साथ उस तरीके की बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन पे इतनी पकड़ है कि थोड़ी 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 नॉलेज सब चीजों की होगी, लेकिन जहां पे डीप जाने की बात होगी, डेप्थ में जाना होगा, वहां कई बार ये तंग हो जाएंगे। ठीक है। डेप्थ नॉलेज में, गहराई में जाने में, एक ही टॉपिक को लंबे टाइम पढ़ने में क्या होगा, कई बार बोरियत हो जाएगी। सेम काम को लगातार करना होगा तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। मनीषा जी कह रही हैं हाँ, दुखती रग पकड़ लिया आपने, है ना। तो सेम काम लंबे समय तक करना कई बार इनको दिक्कत होती है, फोकस का प्रॉब्लम रहेगा या कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, अपनी एज से यंग नजर आएंगे, एज से यंग नजर आएंगे, एक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी रहती है, एक्टिव चार्मिंग पर्सनालिटी रहती है। बुरा वक्त लंबे समय तक टिकेगा नहीं जी। अगर लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आई है तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगी, बाउंस बैक करेंगे। आगे की क्लास अगर आप चाहते हो अच्छे ढंग से कंटिन्यू करने का, तो जल्दी जल्दी जिन लोगों ने वापस अपने कैमरास बंद किए हैं ना, ब्लैक स्क्रीन पे आ गए हो, फटाफट ऑन कर लो। बिल्कुल जल्दी से ऑन कर लो अपने कैमरास जिन्होंने भी बंद किए हैं। अब जैसे हमने बात की थी ना गहरे ज्ञान की, इसी तरीके से लिखो कि अगर कभी कोई ऐसा समय आए जहां पे कुछ बहुत ज्यादा उदासी का माहौल हो, बहुत नेगेटिव सिचुएशन हो, है ना, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने में भी इन्हें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इनका नेचर है बढ़िया हंसी मजाक पार्टी किंग साइज लाइफ, है ना, इंजॉयमेंट चल रही है, घूमना फिरना चल रहा है, लेकिन जहां पे बहुत उदासी जैसा माहौल होगा, एक तो ये वहां अनकंफर्टेबल होंगे, वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि नहीं निकल पाए, वहां पे बैठना ही पड़ गया, तो फिर उससे निकलने में, माइंडसेट शिफ्ट होने में इन्हें बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है। तो जनरली इनको ऐसा एडवाइस भी दी जाती है कि बहुत उदासी वाले माहौल में आप ज्यादा समय ना बिताएं। ठीक है। मोटिवेटर बहुत अच्छे हैं, ट्रैवलिंग इन्हें बहुत अच्छी लगती है, फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है इनका, और रिस्क लेने में इन्हें डर नहीं लगता। चाहे ऐसे स्पोर्ट्स हो, ऐसे गेम्स हो जहां पे जान का खतरा हो, है ना, या मनी रिलेटेड कोई रिस्क लेना हो, तो रिस्क टेकिंग का एबिलिटी बढ़िया होती है इनकी। लगातार एक ही चीज चलती रहे तो इन्हें बोरियत हो जाती है,
इन्हें चाहिए थोड़ा सा चेंज, एक बदलाव चाहिए। एक जैसा रूटीन अगर लगातार चलेगा तो ये बोर हो जाते हैं। जनरली एडजस्ट करने वाले होते हैं, प्यार मोहब्बत वाले होते हैं, झगड़े से दूर भागते हैं। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा आप इन्हें डोमिनेट करते हो तो फिर ये एग्रेसिव भी होते हैं, वो साइड भी नजर आएगा। लेकिन जनरली कम होता है 5 वाले का। पर अगर आप इनके अगेंस्ट जाके बार बार इनको पिन करोगे तो बड़ी जल्दी से ये लोग भड़क भी जाते हैं। तो इस चीज पे ध्यान दें, अगर फैमिली में कोई 5 नंबर है तो बहुत ज्यादा उसे आप डोमिनेट ना करें। फिर एक और चीज लिख लो, ऑनलाइन जितनी कंपनीज हैं, चाहे फूड वाली, कपड़ों वाली, उनके प्रीमियम कस्टमर है नंबर 5 वाले। ठीक है जी, खाना ऑनलाइन, कपड़े ऑनलाइन, देखो जरा इनके चेहरे, हंस रहे हैं कैसे, है ना। तो ये इनका फेवरेट काम है, टेबल पे बैठे बैठे फोन से इनसे जो मर्जी काम करवा लो, कपड़े ऑनलाइन मंगा लो, खाना ऑनलाइन मंगा लो। ठीक है। और तो और इनका बस चले ना, ये योगा भी बैठे बैठे टेबल पे ही कर लेंगे कि ठीक है, कोई ऑप्शन मिले ना कि सिटिंग योगा या लूज 5 kg बाय सिटिंग ऑन अ चेयर फॉर 1 आवर, तो ये उसके प्रीमियम कस्टमर बनेंगे। बैठे बैठे टेबल पे जो मर्जी काम करवा लो इनसे, इन्हें बड़ी दिक्कत होती है कि उठ के अगर कहीं जाना पड़े तो अभी 5 के बारे में बहुत सारी बात हो गई है। अभी क्या चीजें आपने अवॉइड करनी है, इसको फटाफट से लिखो, रेड पेन से अंडरलाइन कर लेना। पहली चीज है लापरवाही से दूर रहना, लापरवाही और जल्दबाजी। इसके अलावा थोड़ा सा आप इस चीज पे फोकस करो कि काम कौन सा जरूरी है करना। दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है कि भाई हम अपने मन मुताबिक कर रहे हैं कि ये काम मेरा करने का मन है और ये नहीं है। अब आपका फोकस कहाँ शिफ्ट होना चाहिए कि आपके लाइफ के लिए क्या करना जरूरी है। ठीक है, फोकस करो व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अभी आपका फोकस रहता है मन पे कि मन किया तो भाई जो मर्जी कर लेंगे, मन नहीं है तो फिर छोटे से काम के लिए भी अटक जाएंगे। तो मन के हिसाब से नहीं करना है, जो चीजें जरूरी हैं उनको पूरा करें, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। साथ ही साथ आपके डेली रूटीन में फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स ये हर हाल में होने चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स ये आपकी डाइट में जरूर होने चाहिए। किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी, आप योगा करो, जिम करो, वॉक करो, फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए जरूरी है। और जब भी आपको दिक्कत आती है, मोस्टली वो तब होगा जब आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। ठीक है, नींद की क्वालिटी इन लोगों की कई बार अच्छी नहीं होती। नींद कम देर आना या गहरी नींद ना आना, वो इनकी प्रॉब्लम है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी नींद प्रॉपर रहे। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो नींद भी प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है, इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना आप। साथ ही साथ जब भी आप सो रहे हो तो आपका हेड साउथ साइड होना चाहिए, इसको चेक कर लेना। सभी लोगों का होना चाहिए, स्पेशली 5 नंबर वालों का जो हेड है वो साउथ पोजिशन की तरफ ही होना चाहिए, साउथ डायरेक्शन की तरफ ही होना चाहिए। अब आपके बेड की प्लेसमेंट, जैसी भी आप पिलो को जो है रोटेट कर सकते हो, वो चेक कर लेना एक बार फोन के कंपास से। अब बात आती है 5 नंबर वाले प्रोफेशन क्या कर सकते हैं। तो दिमाग इनका तेज है, एडजस्ट करने वाला नेचर है, मल्टीपल चीजों में सक्सेस मिलेगी। जैसे ऑकल्ट भी इनके लिए अच्छा है, टीचिंग बढ़िया है। ठीक है जी, मैथ्स, अकाउंट, फाइनेंस, इंश्योरेंस, सेल्स, ऐसा कोई भी काम जहां पे इनका कम्युनिकेशन यूज होना है। कमीशन का काम बहुत सूट करेगा। ठीक है जी, कमीशन का काम, काउंसलिंग, टीचिंग, ये सारे काम सूट करते हैं। इसके अलावा बिजनेस में सक्सेस देने वाला नंबर है, बिजनेस में सक्सेस देने वाला नंबर है।
नंबर 5 वाली फेमस पर्सनालिटीज की जब हम बात करें, तो यहां पे नंबर 5 के लिए फेमस पर्सनालिटीज आती हैं, जिसमें है विराट कोहली, विराट कोहली, आमिर खान, अभिषेक बच्चन, नेहरू जी, काजोल, और नेक्स्ट जिनके हैंड रेज है, आप लोग भी कुछ कमाल धमाल करके शेयर करो हमारे साथ अपने रिजल्ट्स, ताकि अगले नाम आपके ऐड हो जाए। ठीक है, चलिए। अब जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, जो भी नाम बताए जा रहे हैं, तो इस कॉपी को एज इट इज बंद नहीं कर देना। अपने रिसर्च यहाँ पे जरूर ऐड करने हैं आपने। ठीक है। और कौन कौन से लोग हैं जो 5 पे या 1 to 9 नंबर्स पे रूल हो रहे हैं, ग्रिड्स बना के देखो उनकी डेट ऑफ बर्थ से कि क्या क्या अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। जितना ज्यादा जो भी आपका नंबर है 1 से लेके 9 तक है ना, कोई भी नंबर से आप रूल हो रहे हो, तो ऑकल्ट में जितना आप अपना रिसर्च ऐड करोगे ना, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। जितने केस स्टडीज, अगर मान के चलो टीवी देख रहे हो, आपने कोई और फेमस चीज देख ली, कोई जैसे आज अभी क्रिकेट आ रहा है, तो वहां पे एक प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वहां पे चेक करो ग्रिड में क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ठीक है। स्पोर्ट्स में कोई अच्छा कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स में कर रहा है, तो उनके नंबर्स देखो, उनका नेम नंबर चेक करो। इसी से आपको केस स्टडीज मिलेंगे अलग अलग। ठीक है। तो इतना नहीं कि बस जितना लिखाया लिख दिया पेन से और बस कॉपी बंद कर दी। इसको रिसर्च का जितना पार्ट बनाओगे, जितना डिटेल में जाओगे, आपको उतना ही ज्यादा इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। अब आप समझो या ना समझो, प्लैनेट अपना काम करके ही रहेगा। ठीक है। प्लैनेट अपना काम करके ही रहेगा। प्लैनेट्स आपकी लाइफ को पूरे तरीके से कंट्रोल करते हैं। घर के वास्तु की बात करें, वहां पे भी प्लैनेट्स हैं। आपकी कुंडली की बात करें, वहां पे भी प्लैनेट्स हैं। न्यूमरोस्कोप की बात करें, वहां पे भी प्लैनेट्स हैं। टेरो कार्ड्स की बात करें, प्लैनेट्स हैं। तो अल्टीमेटली 9 ग्रहों का ही पूरा का पूरा खेल है। तो जितना डेप्थ में आप इनके बारे में जानोगे समझोगे, उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। ठीक है। तो अभी जितने भी लोग ये 5 नंबर वाले हैं, सभी लोग अपने हैंड डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर हम करने वाले हैं नंबर 2। तो पहले सभी लोग अपने हैंड्स डाउन कर लो, इसके बाद नंबर 2 से जितने लोग रूल हो रहे हो, वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं। 2 वाले जितने लोग हैं वो सभी अपने हैंड रेज कर सकते हैं। 5 वाले हैंड डाउन कर सकते हैं। इतने से ही लोग हैं 2 वाले। कैमराज ऑन रखिए, मौसमी साहा जी कैमरा ऑन रखिए। मौसमी जी तो शायद मास्टर्स की स्टूडेंट है, एक बार कैमरा ऑन करना मौसमी जी। मौसमी जी शायद हमारे मास्टर बैच वाली ही हैं, उसमें भी एक स्टूडेंट है मौसमी साहा। चलिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। अगर आप बॉर्न हैं 2, 11, 20 या 29, 2, 11, 20 या 29, तो ये जो लोग हैं रूल होते हैं चंद्र, यानी कि मून की एनर्जी के साथ। ये लोग कुछ किससे रूल हो रहे हैं? चंद्र, यानी कि मून की एनर्जी के साथ। अब जब भी आप मून की बात करोगे, तो चंद्रमा जो है, इसका साइज घटता और बढ़ता है, ये सबको पता है। मून का जो साइज है वो छोटा होता है और बड़ा होता है। पूर्णिमा तक चांद बड़ा हो जाता है, उसके बाद अमावस तक चांद छोटा सा रह जाता है। तो अगर आप नंबर 2 से रूल हो रहे हो, तो आपके लाइफ में अप एंड डाउन होना, फ्लक्चुएशन आना, मूड स्विंग्स या इमोशनल अप एंड डाउन होना, ये बड़ी कॉमन सी बात है। ठीक है। 2 से 3 चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट क्या हो सकता है? इमोशनल अप एंड डाउन होना, मूड स्विंग्स होना। सेकंड, करियर में या रिलेशनशिप में अप एंड डाउन की सिचुएशन रहना। थर्ड,
कि आपका ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो घूमने फिरने के लिए, या अपने जॉब या बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग का होना, ये भी पॉसिबल है। फोर्थ, यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीजों में आप अपने मन के अकॉर्डिंग ज्यादा चलेंगे। ज्यादा फोकस किस पे रहेगा कि आज मेरा मन ये है और आज मेरा मन ये नहीं है। ठीक है। अब इसका अगर आपको कंपैरिजन समझना है ना, अगर मान लो 1 नंबर है किसी का या 3 नंबर है, तो इनका फोकस, इवन 9, फोकस किस पे ज्यादा रहेगा कि क्या करने की जरूरत है। ठीक है। इनका मन नहीं भी कर रहा होगा तो ये उस काम को करेंगे। लेकिन नंबर 2 है, तो आपका फोकस अपने मन के साथ ज्यादा जुड़ जाएगा। आज मेरा ये खाने का मन है, आज मेरा इधर घूमने जाने का मन है, आज ये काम करने का मेरा मन नहीं है। एक रूटीन बनाया कि डेली बुक रीडिंग करनी है, तो चलो आज मन नहीं है, छोड़ देते हैं। ठीक है। तो मन जो है वो आप पे ज्यादा हावी रहेगा। इसके बाद नंबर 2 वाले जितने लोग हैं, चाहे मेल मेंबर्स हैं, इनकी एनर्जी कैसी होगी? फेमिनाइन एनर्जी, सॉफ्ट एनर्जी। ठीक है। फेमिनाइन सॉफ्ट एनर्जी होगी। अब यहां पे एक पॉइंट लिखो, अगर आप 11 तारीख को बॉर्न हो तब ये वाली क्वालिटी थोड़ी कम होगी। ठीक है। अगर आपका मूलांक 2 11 तारीख से आता है, तब वो फेमिनाइन क्वालिटी उतनी नजर नहीं आएगी। और मून के साथ और क्या दिखता है आपको? चांद को देखते हैं तो कैसा लगता है ना? एक सूदिंग सा इफेक्ट आता है, अच्छा लगता है चांद की रोशनी में। और चांद बहुत सुंदर लगता है फुल मून पे, कभी आप छत पे जाते हो तो मन खुश हो जाता है देख के, है ना? तो इनकी जो प्रेजेंस है ना, नंबर 2 वालों की, उतनी ही सूदिंग प्रेजेंस है, क्योंकि लिसनर बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यारे लोग हैं। नंबर 2 वाले होस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लिसनर हैं, होस्ट भी बहुत बढ़िया रहेंगे। ठीक है। घर में कोई आएगा उसकी उसका बहुत ख्याल रखना। ठीक है। उसके लिए हर तरीके से केयर करना, फैमिली में एक मदर की तरह केयर करना। अब नंबर 2 वाले जितने मेल मेंबर्स हो, हालांकि मेल मुझे कम नजर आ रहे हैं नंबर 2 वाले, अगर आपके फैमिली में है तो आप फीडबैक शेयर करना। आप लोग इंश्योर करेंगे कि अगर हमारे घर कोई आया है तो वो खाना खा के जाए। मेल मेंबर्स भी इंश्योर करेंगे कि अगर हमारे घर कोई आया है तो खाने का टाइम है तो खाना खा के जाए, नहीं तो कम से कम कुछ स्नैक्स खा के जाए। तो मम्मी से ज्यादा टेंशन पापा को हो जाएगी, जो नंबर 2 वाले हैं, है ना? तो वो एक सॉफ्टनेस इनके बिहेवियर में नजर आती है, दिखने में इनकी पर्सनैलिटी चार्मिंग होगी, प्लस इनसे मिलके आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, इनसे बात करके, इनसे शेयर करके। क्योंकि जब ये बात को सुनेंगे ना, अब हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें ऐसे भी समझ लो। ठीक है। तो आपको जब भी आप देखेंगे नंबर 2 को, आपको ध्यान में रहेगा कि जब भी ये बात सुनेंगे तो इनके एक्सप्रेशंस, इनकी बातचीत का तरीका सामने वाले को उतना कंफर्टेबल करता है कि मेरी बात दिल से सुनी जा रही है। ठीक है। ये इमोशंस इनके हाई होंगे, और ये उसी लेवल पे जाके दूसरे की परेशानी को भी सुनेंगे और समझेंगे। वो अलग बात है कि मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, कि चंद्र से कब सूर्य बन जाएंगे इन्हें भी नहीं पता चलता, और सामने वाले को भी नहीं पता चलता कि अभी इतने प्यार से बात कर रहे थे सडनली इतने कैसे भड़क जाते हैं, है ना? क्योंकि अगर आप समझेंगे तो चंद्रमा को भी सूर्य की रोशनी लगती है ना? तो सूर्य के साथ वो कनेक्शन, फ्लक्चुएशन बड़ी जल्दी आएगा, कि एकदम प्यारे लोगों से ये सडनली ऐसे एकदम हॉट हेडेड हो जाएंगे, एकदम बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे। तो जो आसपास के लोग हैं ना, वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जो आपके साथ नए नए जुड़े हैं, कि अभी तो बड़े प्यार से बैठे थे, सडनली क्या हो गया, इतना गुस्सा इनको आता है क्या? तो वो वाला फ्लक्चुएशन मिलेगा। इसके अलावा दिखने में सुंदर, क्रिएटिव, और कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी होगी इनके पास। दिखने में सुंदर, क्रिएटिव, कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी होगी। और ये वो लोग हैं जो सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। ठीक है। ये वो लोग हैं
जो सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। ये भी इजिली बोर हो जाते हैं चीजों से। शुरुआत बड़े उससे करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद कंसिस्टेंट रहने में इन्हें भी दिक्कत आती है। बोरियत इन्हें भी जल्दी हो जाती है। और दूसरी चीज, टिक के नहीं बैठा जाता इनसे। आज इधर घूम लो, कल उधर घूम लो। जितने भी 2 नंबर वाले हैं, इनको जब मर्जी पूछ लो, ये ट्रैवलिंग के लिए रेडी होते हैं। ठीक है। ट्रैवल करने के लिए ये कभी आपको मना नहीं करेंगे। 15 दिन इन्हें एक जगह पे रहना पड़ जाए तो इनके लिए मुसीबत हो जाती है। इनको लगता है यार बाहर निकले, कहीं बाहर मार्केट का ही चक्कर लगाएं, ऐसे फालतू में ही चले जाएं गाड़ी उठा के, लेकिन बस निकल जाए। इनको ना सफोकेशन होने लगती है। अगर एक जगह इनको बंद घर में 15 दिन के लिए रहना है, फॉर एग्जाम्पल, आप इनको सब कुछ दे दो, फोन दे दो, टीवी दे दो, सब कुछ दे दो, बट इनको बाहर जाना है, क्योंकि चंद्र जो है ट्रैवलिंग का भी कारक है। तो घूमते फिरते रहेंगे तो खुश रहेंगे। इसके साथ एक लाइन और लिखो, आपकी पोल भी खुलनी चाहिए। घर पे एक गिलास पानी भी नहीं उठाया जाता इनसे। ठीक है। घर पे एक गिलास पानी भी नहीं उठाया जाता इनसे। वो अलग बात है, जबरदस्ती बोल बोल के करा लो, अलग चीज है, अदरवाइज काम करने का मन नहीं करता। अच्छा, जनरली इनका लड़ाई झगड़े का मन नहीं होता, कभी कभार गुस्सा आता है। जो कभी कभार वाला है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, फिर मतलब ओवर एग्रेसिव होते हैं उस टाइम। बट जनरली इनको गुस्सा नहीं आता है, झगड़े का इनका मन नहीं होता। और एक चीज लिखो, अगर इनके घर के आसपास कहीं पे पानी है ना, कोई लेक है, कोई रिवर है, कुछ भी ऐसा है, तो इनका लक ज्यादा अच्छा काम करेगा। अगर वाटर सिटीज के आसपास कहीं आप रह रहे हो तो आपका लक ज्यादा अच्छा काम करेगा। फिर एक और चीज लिखो, एक तो इन्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है अपनी चीजों के लिए, और दूसरा, कई बार डिपेंडेंसी की वजह से काम डिले होता है। अगर मान लो कहीं बाहर जाना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं शेयर करती हूँ कि अगर वॉक के लिए जाना है, तो अब ये ढूंढेंगे कि कोई पार्टनर हो, है ना। अगर कोई साथ में मिल जाएगा तो ये डेली वॉक पे चले जाएंगे। साथ में जो पार्टनर है, अगर वो ऐसा है कि भाई चलना ही है, तो ये डेली चले जाएंगे। और यही अगर अकेले पे बात आएगी तो कई बार इनका रूटीन नहीं बन पाएगा, चाहे वॉक हो या कोई भी और चीज हो। इसके लिए पॉइंट क्या लिखोगे कि डिपेंडेंसी की वजह से कई बार इनके काम डिले होते हैं। अब जिनका भी नंबर 2 मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2 बार से ज्यादा आता है, उनके फिर ट्रेड्स जो हैं वो थोड़े बदल जाएंगे, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है। उनके ट्रेड्स थोड़े अलग हो जाएंगे, वो हम आगे बात करेंगे। इसमें बहुत जो कॉमन है वो ये है कि पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम आना और नेगेटिव थिंकिंग का आना। डिटेल में बताऊंगी जब लोशु ग्रिड करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम आना और नेगेटिव थिंकिंग वाला माइंडसेट बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप नंबर 2 से रूल होते हो तो आपको क्या चीजें ध्यान देनी है। अच्छा, एक चीज आपने लिखा ना कि काफी सपोर्टिव होते हैं दूसरों के लिए, एडजस्ट करने वाले और सपोर्टिव लोग होते हैं, ये भी लिख लो। ठीक है। और दूसरा, एक एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिख भी लो, मुझे बताना भी। इनका ना फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है, लेकिन सच्चे दोस्त उसमें से कम ही होंगे। जब उनको चेक करने निकलेंगे तो जो ट्रू फ्रेंड्स हैं वो बहुत कम होंगे इनके। हो सकता है कि कहने को 20 25 50 लोगों का सर्कल हो, लेकिन समय पे काम आने वाले दोस्त कम ही होंगे। तो अगर आप बड़े सर्कल में हो ना, तो इस चीज को मेक श्योर कर लेना, चेक कर लेना कि आपके ट्रस्टवर्दी और एक्चुअल फ्रेंड्स कौन से हैं।
ठीक है, भीड़ बहुत इकट्ठी होती है कई बार इनके पास, लेकिन दिल से जो दोस्त हैं वो कम ही होते हैं। अब आगे लिखो क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। अगर आप नंबर 2 से रूल होते हो तो कुछ भी करके लाइफ में एक बैलेंस लाने की कोशिश करो। क्योंकि होता यह है कि कंसंट्रेशन नहीं बनता, जिसकी वजह से बार बार या तो जॉब बदलेंगे या बिजनेस बदलेंगे, टिक के काम नहीं कर पाते। तो कुछ भी करो, ये ध्यान रखो कि लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आनी है। दूसरा, किसी की गाइडेंस में काम करना या पार्टनरशिप में काम करना ज्यादा फेवरेबल होगा। किसी की गाइडेंस में काम करना या पार्टनरशिप में काम करना ज्यादा अच्छा है। क्या रीजन है इसके पीछे? कि अगर मान लो आप जॉब कर रहे हो तो भी आप आंसरेबल हो ना किसी दूसरे पर्सन को, कि आज कितना काम किया है, क्या चीजें की हैं, कोई प्रोजेक्ट है तो भाई किस समय पूरा होगा, है ना। और अगर कोई पार्टनर है तो वो भी आपके सिर पे कहीं ना कहीं खड़ा रहेगा कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटीज हैं, ये मेरी हैं, इसको पूरा करके लाओ, है ना। लेकिन अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप देखोगे बहुत बार आलस की वजह से या मन मर्जी की वजह से ना आपकी चीजें डिस्टर्ब होंगी। तो अकाउंटेबिलिटी जरूर रखो अपने सिर पे। अगर आप 2 नंबर वाले हो, अपना बिजनेस भी कर रहे हो ना, तो भी अपने, भले ही अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को, स्पाउस को, किसी को ये ड्यूटी दे दो कि देखो मैंने ये लिस्ट बनाई है, मुझे इस हफ्ते में ये काम करने हैं, तो तुम प्लीज चेक करना जरा। ठीक है। और अगर आपका पार्टनर हो 1 नंबर वाला तो बहुत मजे की बात है, क्योंकि वो आपसे काम करा ही लेंगे। आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर अगर नंबर 1 से रूल होते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगा, क्योंकि वो आपसे काम करा ही लेंगे। ठीक है। सन एंड मून की पेयरिंग बहुत अच्छी होती है। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ में आया? आगे के पॉइंट्स लिखो। 2 नंबर वालों को एडिक्शन से बिल्कुल दूर रहना है, चाहे वो चाय कॉफी का है, टोबैको का है, एल्कोहल का है। कोई भी आदत नहीं बनानी है आपको, किसी भी तरीके के एडिक्शन की, क्योंकि आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे। ठीक है जी। 2 नंबर वाले को बुरी आदतों से या नशे से बाहर आने में बहुत दिक्कत होती है। नेक्स्ट लिखो। मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है। एक टाइम पे एक काम में दिमाग लगाना है आपने। मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है। एक समय पे एक काम में दिमाग लगाना है। इसके बाद नंबर 2 की 2 चीजें जो बहुत अच्छी हैं, इनकी ऑब्जर्वेशन बड़े कमाल की होती है। इनकी इंट्यूशन, ऑब्जर्वेशन, लोगों के बारे में जजमेंट बड़े कमाल की होती है। तो कभी भी अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना आपने। आप फंसते पता है कहाँ पे हो? जहां पे आप अपनी इनर कॉलिंग को, अपनी इंट्यूशन को ना इग्नोर करने लग जाते हो। बहुत बार चीजें ना आपको बस ऐसे ही एक सिक्स सेंस से कह लो, इंट्यूशन आ जाएगी। किसी इंसान के बारे में आपको ख्याल आएगा कि ये इंसान ऐसा नहीं है या ये फेक बिहेव कर रहा है। तो उस आवाज को कभी भी आपने अवॉइड नहीं करना। आपकी ऑब्जर्वेशन और इंट्यूशन आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे लिख के रखो। जितनी अच्छी जजमेंट नंबर 2 वाला करेगा ना किसी इंसान के बारे में, कोई दूसरा मैंने जनरली नहीं देखा करते हुए। तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, इंट्यूशन बड़ी जबरदस्त है इनकी। अब इसकी वजह से अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो नंबर 2 के लिए ऑकल्ट में आना एक ब्लेसिंग है। नंबर 2 के लिए ऑकल्ट में आना एक ब्लेसिंग के जैसा है। आपको जरूर इसे सीखना और प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूं, इसे भी अंडरलाइन कर लो। अगर आप रूल होते हो नंबर 2 से, तो या तो आप ऑकल्ट से जुड़ जाओ या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाओ। ठीक है जी। आप में से कोई भी ऐसा पर्सन नंबर 2 से जो रूल होता है, अगर वो बोले कि मैं नहीं मानता जी भगवान में,
मैं नहीं मानती भगवान में, कुछ नहीं होता ये। तो जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफें देखनी पड़ती हैं। तो 2 नंबर के लिए ये शर्त है, चाहे आपका बीएन है या डीएन है, भगवान से जुड़ना, जो भी आपका रिलीजन है, ठीक है, आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, दरगाह जाते हो, जहां भी जाते हो, अपने रिलीजन से जुड़ो, स्पिरिचुअल रहो। ऑकल्ट में आते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग है ये, ठीक है, इसमें इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। इसके अलावा कमाल के एक्टर्स होते हैं, कमाल के एक्टर्स होते हैं। इनके आंसू भी बहुत जल्दी निकल सकते हैं, पता है, 2 मिनट में इनके आंसू निकल जाएंगे बड़ी आसानी से। और जिनका मल्टीपल टू आता है ना, उनकी आंखें तो हर टाइम गीली मिलेंगी आपको, ऐसे ऐसे रोके दिखा देंगे 1 सेकंड में। कमाल के एक्टर्स होते हैं। तो एक्टिंग में भी इनका बड़ा अच्छा स्कोप होता है। अगर आप बॉलीवुड वगैरह करना चाहते हो, कुछ ऐसा एक्टिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना चाहते हो, तो एक्टर्स बड़े कमाल के होते हैं। धनंजय जी आप चेक कर लेना, आप स्माइल कर रहे हो लेकिन आप चेक कर लेना, आपको मिलेगा ये ट्रेट, इनका कमाल के एक्टर्स होते हैं। अभी बताऊंगी फेमस पर्सनालिटीज, आप रिलेट करेंगे फिर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रोफेशन में ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, ये बहुत अच्छा है। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स का काम, दूध का काम, मिठाइयों का काम, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स हुए, मिल्क हो गया स्पेशली, मिठाइयाँ हो गई, पानी वाटर रिलेटेड कोई भी काम हो गया। और मैंने आपको बताया ना कि ये लोग बड़े अच्छे लिसनर्स होते हैं, और इनका जो है फेमिनाइन क्वालिटी होती है। तो ये लोग ना हीलर्स भी अच्छे बनेंगे, काउंसलर्स भी अच्छे बनेंगे। हीलर्स, काउंसलर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स बड़े अच्छे बनेंगे, इवन नर्सेस। नंबर 2 से हैं तो नर्सिंग के फील्ड में भी इनका अच्छा जाता है। फिर किसी भी तरीके का आर्ट रिलेटेड काम, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क, डांसिंग, ड्राइंग, है ना, गिफ्ट गैलरीज हो गई, कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा कोई भी काम। और ट्रैवलिंग, क्योंकि चंद्रमा जो है ट्रैवल का कारक है, तो ट्रैवलिंग का काम भी अगर करते हैं, उसमें भी इन्हें अच्छी सक्सेस मिलती है। और मेडिसिन का काम भी इनके लिए अच्छा है, ठीक है, स्पेशली कोई भी लिक्विड मेडिसिन होती है तो बहुत अच्छा है। फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे नंबर 2 वाली। फेमस पर्सनालिटीज में है दिलीप कुमार, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। देखा, मैंने बोला था ना नाम बताऊंगी तो हैरान रह जाओगे आप, इसलिए मुझे पता है कमाल के एक्टर्स होते हैं नंबर 2 वाले। शाहरुख खान, फिर राजीव गांधी, और वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट नंबर स्टार्ट करें उससे पहले कैमराज ऑन करिए सभी लोग अपने। कैमराज ऑन कर लीजिए सभी लोग अपने अपने। और अब मुझे ये बताओ कि नंबर 4 वाले कितने लोग बैठे हो यहाँ पे। एक तो कैमराज ऑन कर लो सभी लोग अपने, और मुझे बताओ कि नंबर 4 वाले कितने लोग हो यहाँ पे। अनीता भाटिया जी जूम वाला हैंड रेज कर लो तो फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाओगे आप। जूम हैंड रेज कर लो और कैमराज जल्दी जल्दी ऑन करो। चलिए, जल्दी जल्दी से कैमराज ऑन कर लीजिए अपने। बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, जो लोग अभी नंबर 2 वाले थे वो हैंड डाउन कर लो अपने जरा। नंबर 2 वाले सभी लोग अपने हैंड्स डाउन कर लो। नंबर 4 वाले आ जाओ स्क्रीन पे, 4 वाले बहुत सारे लोग हैं। बढ़िया, ठीक है जी। तो अगर आप बॉर्न है 4/13/22 या 31 पे, किसी भी महीने की 4/13/22 या फिर 31 पे अगर आप बॉर्न है, तो आप रूल हो रहे हैं राहु की एनर्जी के साथ।
ठीक है। तो आप रूल हो रहे हैं राहु की एनर्जी के साथ। चलिए, जिनके भी कैमरास बंद हैं आप हैंड्स डाउन भी रखे तो भी चलता है, क्योंकि हैंड रेज इसके लिए कराए मैंने कि मुझे आपके फेस एक्सप्रेशंस के साथ समझ में आता है कि आप कितना रिलेट कर पा रहे हो, है ना। तो इसके लिए मैंने हैंड रेज कराए हैं। अब अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो 4 की जो बेसिक क्वालिटी है वो क्या है? सबसे पहले इनका शार्प माइंड, इंटेलिजेंट ब्रेन, कमाल का लॉजिक। शार्प माइंड, इनका कमाल का लॉजिक, स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग मतलब किसी भी परेशानी में कोई उलझा हो, नंबर 4 वाले को फोन करो, ये आपको सॉल्यूशन दे देंगे फटाफट। ठीक है, चाहे वो सॉल्यूशन जुगाड़ू हो, इंस्टेंट हो कि भाई अभी अभी आपका काम इस तरीके से निकल जाएगा, बट इनका ऐसे दिमाग चलता है, बहुत जल्दी से ये उस चीज का सॉल्यूशन निकालेंगे। दूसरा, रिसर्च में बहुत बढ़िया करेंगे। रिसर्च के फील्ड में अगर नंबर 4 वाले जाते हैं बहुत अच्छा करते हैं। और परफेक्शनिस्ट, इनको काम कोई भी करना हो उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे। आप इनको कोई भी टॉपिक दे दो कि 2 घंटे बाद आपने इस टॉपिक पे बोलना है, तो ये उस टॉपिक से जुड़ा हुआ सब कुछ निकालेंगे ढूंढ के और एक बढ़िया स्पीच देंगे। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे बात करनी हो, कोई भी काम आप इनको दे दो, तो अगर इन्होंने एक्सेप्ट किया है तो उसे पूरे दिल से करेंगे। अब जब भी हम राहु की बात कर रहे हैं या किसी भी और प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तो हमेशा इसके दो साइड होंगे। अभी जो मैं बात कर रही हूं वो मैं बात कर रही हूं पॉजिटिव राहु की। ठीक है, अगर आपका राहु अच्छा है तो। अब जब हम दोनों साइड्स की बात कर रहे हैं ना, तो अगर आप किसी पर्सन से मिलते हो या मान के चलिए आपका कोई फैमिली मेंबर है, तो आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे ये समझने के लिए कि वो प्लैनेट बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम गुड साइड और बैड साइड दोनों ही चेक कर रहे हैं। अब अगर 4 नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो 4 नंबर में मैंने बोला कि इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे प्लानर्स हैं, इनकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी है। अब इनके पास मल्टीपल आइडियाज हैं, दिमाग बहुत चलता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? एक तो रात को सो नहीं पाएंगे, रोलर कोस्टर की तरह इनका दिमाग रात को ज्यादा एक्टिव होगा। और दूसरा, बहुत सारे आइडियाज में मेरे लिए कौन सी चीज काम करेगी ये डिसाइड नहीं कर पाते। ठीक है, मल्टीपल आइडियाज में कौन सा एक आइडिया मेरे लिए बेस्ट है उसे ढूंढने में दिक्कत आएगी और इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी, तो इस चीज का ध्यान देना है। इसके अलावा राहु को किससे जोड़ा गया है? धुएं के साथ। राहु को धुएं के साथ भी जोड़ा गया है, तो ये किसका कारक है? इल्यूजन का, कंफ्यूजन का, आपके माइंड में कंफ्यूजन रहना। अच्छा, 4 नंबर अगर आपका है ना, तो लोग आपको धोखा बहुत देंगे, कभी रिलेशनशिप का, कभी पैसों का, कहीं ना कहीं आके धोखे खाओगे। और जैसे जैसे आपकी एज आती है ना, करीबन 40 के आसपास, तो फिर आप ना दूसरों को ट्रस्ट नहीं कर पाते। फिर आप हर इंसान को शक की नजर से देखोगे, धोखे खा लेते हो ना बहुत सारे, तो फिर कोई सही इंसान होगा उसको भी शक की नजर से देखोगे। तो इसके लिए अगर आपकी एज 40 के अराउंड है, तो आपका नेचर ऐसा बन जाएगा कि ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, इनसिक्योरिटी वाला बिहेवियर हो जाएगा। इसके बाद राहु ना कभी भी आपको किसी भी एज में शांति से बैठने नहीं देगा, ये लिख के रखो। शांति से बैठने नहीं देगा राहु को।
हर एज में सक्सेस चाहिए, जैसे मर्जी करके, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई गोल हमेशा रेडी रहेगा आपकी लाइफ में। अब मान लो कि किसी का टारगेट था कि भाई मुझे इस साल में, मेरा टारगेट है कि मुझे 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है, नेट नेट प्रॉफिट 10 लाख निकालना है, ठीक है। अब साल का टारगेट बनाया और डिसाइड किया, और मान लो जून जुलाई तक गोल पूरा हो गया। तो ये 4 नंबर वाले हैं जो उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, फिर ये सोचेंगे चल 10 तो पूरा हो गया, अब 15 करते हैं, ठीक है। 10 पूरा हो गया, अब 15 करेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। अब यही अगर 5 वाला होगा तो बढ़िया पार्टी करेगा पहले, कि अरे यार ठीक है बढ़िया, तो 15 दिन सीधा हॉलीडे बुक करो बढ़िया सा और घूमने चलो। अगर 5 नंबर है तो वो उसको सेलिब्रेट करेगा, बढ़िया लग्जरी अपना हॉलीडे बुक करेगा, और 10 लाख में से लाख 2 लाख वहां पे उड़ा के आएगा पहले तो। 4 वाला कहेगा नहीं ठीक है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, 15 करेंगे। तो हर समय एक अगले गोल की तरफ काम करना, और एक होता है ना भूख होती है कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, पैसा बनाना है। जो मर्जी एज है, हर एज में इन्हें पैसा बनाना है, जैसे मर्जी हो, चाहे वो सीधे रास्ते हो टेढ़े रास्ते हो, बस पैसा बनाना ये इनका एक पैशन होता है। और इसके अलावा एक एग्रेशन होता है इनके बिहेवियर में, थोड़ा गुस्सा नजर आएगा, जिद्दी होंगे थोड़े। और दूसरा पॉइंट लिखो कि आपके दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। क्यों होते हैं दोस्त और दुश्मन दोनों? दोस्त इसलिए होते हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा क्लियर हार्टेड होते हो, दिल से हेल्पफुल होते हो, मदद करते हो अपने दोस्तों की भी और जरूरतमंद लोगों की। जो चीज आपको नहीं आती वो है गोल गोल मीठी मीठी बातें। जो बोलना है सामने वाले के मुंह पे बोल दोगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, ठीक है। जो भी बोलना है स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल फेस पे बोल देना है, बिना कुछ भी फिल्टर लगाए हुए। ठीक है, तो विदाउट एनी फिल्टर जो भी बोलेंगे फेस पे बोलेंगे। अब सब लोगों को इतनी सीधी और सच्ची बातें ना अच्छी लगती नहीं है, तो इस वजह से कई बार जो आपके दोस्त होते हैं वो भी दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। तो दोस्त और दुश्मन दोनों ही होंगे। नेक्स्ट लिखो, किसी ना किसी वजह से ट्रैवलिंग करते रहोगे, चाहे काम की वजह से, किसी और रीजन की वजह से ट्रैवलिंग करते रहोगे। स्टेबल होने में दिक्कत आती है, स्टेबिलिटी में दिक्कत आती है, फ्रीक्वेंट चेंजेस आना लाइफ में ये पॉसिबल है। और जो चीज कह रही हूं इसे अंडरलाइन कर लो, लाइफ में जब भी आपको लगेगा ना कि अब सब कुछ सही है, मान लो वर्किंग हो आप, और आपको लगता है कि अब सब कुछ सही है, मेरी लाइफ में सब परफेक्ट चल रहा है, वहीं से बैक टू जीरो आ जाओगे, फिर दोबारा से ABC की गिनती शुरू करोगे। कोई ना कोई ऐसा झटका आएगा जिससे लाइफ में फिर से उथल पुथल मचेगी। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिससे ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, फ्रीक्वेंटली आपको लगता है कि डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो वहां पे आपको राहु से जुड़ी हुई रेमेडीज रेगुलर बेसिस पे करनी है। और ये मैं आपको बताऊंगी जब हम लोशू की रेमेडीज करेंगे, ठीक है। इसको लिख के रखो, और ये मैं आपको बताऊंगी जब हम लोशू से रिलेटेड काम करेंगे, रेमेडीज करेंगे, ठीक है जी। और ये वो लोग हैं जो सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना पसंद नहीं करते, कि पुराना क्या चल रहा था, ये चीज ऐसे होती है, ये वैसे होती है। जैसे जुपिटर वाला क्या ध्यान देगा कि मेरे फैमिली में पुराना क्या ट्रेडिशन चलता था, कौन सा काम किस तरीके से होता था, कौन से रिचुअल्स चलते थे। 4 वाले अगर आप हो तो आपको लॉजिक चाहिए हर बात में,
अच्छा चलो, अमावस पे ये दान जाता है, इसके पीछे का लॉजिक बताओ, क्यों जाता है, क्या होगा, ये रेमेडी करनी है, इसका लॉजिक समझाओ, इससे क्या होगा। तो जहां आपका लॉजिकल माइंड सेटिस्फाई होगा, आप उसी काम को करोगे। ठीक है जी। बहुत क्लियर हार्टेड होने के बावजूद बहुत बार मिसअंडरस्टूड होते हो आप, गलत समझा जाता है बहुत बार आपको। अब ये तो है, राहु अगर आपका पॉजिटिवली काम कर रहा है तो आपके प्लानिंग, माइंडसेट, ये सारी चीजें होंगी। किसी का भी राहु अगर खराब काम कर रहा है तो कैसे देखोगे? पहली चीज, इनके आसपास गंदगी रहनी शुरू हो जाएगी, नहाने का दिल नहीं करेगा, या तो देर से नहाना शुरू कर देंगे। ठीक है, देर से नहाना शुरू कर देंगे, या फिर नहाएंगे नहीं, खुद को अनऑर्गेनाइज्ड रखेंगे, क्योंकि अच्छा राहु क्या रहता है, परफेक्ट ऑर्गेनाइज्ड रहेगा हर चीज जगह पे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, कमरा हो, कबर्ड हो, सब कुछ एकदम अलाइनमेंट में होगा। लेकिन अगर राहु खराब है तो अनऑर्गेनाइज्ड, गंदगी कमरे में, शरीर पे, अलमारी में, ऐसे लोगों के घरों में या ऑफिस में आपको बहुत ज्यादा तारें बिखरी हुई मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक वायर्स बिखरी हुई मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स बार बार खराब होंगे, अगर राहु खराब है तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बार बार खराब होंगे। ठीक है जी। और क्या मिल सकता है आपको? सबसे ज्यादा जो चीज कॉमनली देखने को मिलती है 4 नंबर के साथ, वो ये है कि या तो जुआ सट्टा लॉटरी की आदत होगी, जुआ सट्टा लॉटरी की आदत हो जाएगी, या फिर नशे में उलझ जाएंगे। ठीक है, नशे में उलझ जाएंगे। दूसरी चीज, नशे के अलावा इनको एक समस्या ये भी आती है कि हेल्थ इश्यूज जो आएंगे वो डायग्नोज नहीं होंगे, पकड़ में नहीं आएंगे कि क्या बीमारी है। टेस्ट वगैरह सब कुछ सही आएंगे, लेकिन वो चीज पकड़ में नहीं आएगी कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जुआ सट्टा लॉटरी की आदत, नशे की आदत, गंदगी, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, रात को नहीं सोएंगे, दिन में सोएंगे जाके, गेमिंग एडिक्शन हो सकता है, ये मैं बात कर रही हूं अगर राहु खराब है तो। ठीक है, गेमिंग एडिक्शन हो सकता है। और दूसरा, इनके फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसमें बहुत ज्यादा आपको फ्लक्चुएशन मिलेगा। एक समय पे हाथ में लाखों रुपए हैं और दूसरे समय पे बिल्कुल जीरो बैठे हैं, ये भी नहीं पता कि ग्रोसरी भी कहां से आएगी। अब नंबर 4 के लिए एडवाइस क्या है? अगर आप नंबर 4 से रूल होते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे टाइम से सोना है और उठते ही नहाना है। ये हर इंसान को करना चाहिए कि उठते ही सबसे पहली चीज है कि आप नहाने चले जाओ। आप अगर थोड़ा लेट भी उठ रहे हो सो के, लेकिन आप नहाने जाओ सबसे पहले। खुद को एकदम साफ सुथरा रखो, कपड़े साफ सुथरे पहनो, सोने और जागने का नियम बनाओ अगर आपका रूटीन डिस्टर्ब है। इनका माइंड बहुत रेस्टलेस होता है, अगर आपका भी है तो चंदन का इत्र अपने कानों के पास और अपने गले पे थोड़ा लगाएं, इससे आपको शांति मिलेगी। चंदन का इत्र, इजेंशियल ऑयल अपने कानों पे और अपने गले पे थोड़ा लगाएंगे तो इससे आपका मन जो है थोड़ा शांत होगा। ज्यादा से ज्यादा खुद को ऑर्गेनाइज रखें, ज्यादा से ज्यादा खुद को ऑर्गेनाइज्ड रखें। प्यार से बात करें, कई बार इनकी लैंग्वेज भी खराब हो जाती है, राहु अगर बिगड़ा हुआ होगा तो गालियां देने की आदत भी होती है कई बार।
तो जिससे भी बात करें प्यार से सोच समझ के बात करें, अपने शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल बना के रखें। पैसे कमाने के लिए इलीगल तरीकों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी। एक अच्छी प्लानिंग के साथ इन चीजों को फॉलो करते हुए आपके लाइफ का जो मर्जी गोल हो, जितना मर्जी बड़ा गोल आप बनाओगे उसे पूरा करोगे। ठीक है। अगर राहु बैलेंस्ड है आपका, तो लाइफ में जो भी चाहोगे वो मिलेगा आपको। अब यहाँ पे इन लोगों के लिए 4 नंबर की बात करें, तो जितने भी काम हैं रिसर्च से जुड़े हुए, रिसर्च, प्लानिंग और सेल्स, रिसर्च प्लानिंग और सेल्स, इनमें सक्सेस मिलती है। किसी भी तरीके का ऑनलाइन काम है, डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइनिंग है, इन सारे कामों में सक्सेस मिलेगी। टोबैको, एल्कोहल, नॉनवेज, ऐसा कोई काम करना चाहें तो उसमें भी सक्सेस मिलती है। डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, टूरिज्म, डिजिटल मार्केटिंग, तो ऐसा कोई भी काम इनके लिए फेवरेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी काम हो, गैजेट्स का काम हो, तो ऐसा कोई भी काम होगा जो कि ऑनलाइन या गैजेट से जुड़ा हुआ है, जहां पे इनका रिसर्च आ जाएगा, या फिर कोई ऐसा काम जहां पे बार बार क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, क्रिएटिव आइडियाज की जरूरत पड़ती है, जैसे एडवर्टिजमेंट। आपने देखा एडवर्टिजमेंट में भी कितना दिमाग लगता है ना। कोई कोई ऐड ऐसा आता है कि समझने को भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एकदम डिफरेंट आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जहां चाहिए, जहां पे क्रिएटिव आइडिया चाहिए, वहां पे 4 नंबर वालों को सक्सेस मिलती है। तो इसके लिए जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उसमें है बराक ओबामा, बराक ओबामा, अमित शाह, जूही चावला, सरोजनी नायडू, कार्तिक आर्यन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शकुंतला देवी, एस रामानुजन। ठीक है जी। तो ये सारी हैं फेमस पर्सनालिटीज नंबर 4 वाली। आज हम नंबर्स यहीं तक करेंगे। इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे जाके क्लास देख रहे हैं तो वहां पे क्लास के बारे में अपना फीडबैक शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट लिखना मैंडेटरी होगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। बाकी के जो नंबर्स हैं इन्हें हम कल कंटिन्यू करेंगे, और अगर टाइम रहेगा तो लोशु ग्रिड भी हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। 5-6 हो रहा है ऑलरेडी। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। कल सेम टाइम पे मिलेंगे आपसे 3:30 पे। ठीक है जी। सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच।